जब अल्लाह पूछेगा रोजे महशर क्या लाया है, तो विनय दुबे कहेगा मैं तो सिर्फ गांव मरवा के आया हूं, मैं तो सिर्फ एल लगवा के आया हूं, अल्लाह इससे ज्यादा मैं कुछ ना लाया हूं। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आपका भाई सुरेश। दोस्तों आज हम बात करेंगे विनय खान के लिए। जी हाँ, सही पकड़े हो, विनय खान। वो दुबे गलती से रख दिया था। एक्चुअली गलती ये थी कि इसकी अम्मी के साथ एक मौलवी हलाला करके चला गया था और गलती से कॉन्डम फट गया था, तो उसके बाद ये पैदा हो गया था और इसका नाम रख दिया था विनय दुबे। गलती से ये पैदा हुआ और गलती से इसका नाम विनय दुबे रख दिया था। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, आप ही बताइए कि जब फिरोज खान का बेटा गांधी बन सकता है तो मोहम्मद अंसारी खान का बेटा विनय दुबे क्यों नहीं बन सकता? भाई साहब बन सकता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बन सकता है, नो प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों आते हैं मुद्दे पे। आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि विनय दुबे के नबी के बारे में नपुर शर्मा बहन ने कुछ ऐसा बोल दिया कि विनय दुबे से रहा नहीं जा रहा है। और विनय दुबे से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि विनय दुबे के नबी के बारे में, मतलब और किसी के नबी के बारे में नहीं, सिर्फ विनय दुबे के नबी के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया कि विनय दुबे अब 72 हूरों के ख्वाहिश देखने लगा। और 72 हूर आपको पता ही है कि कब मिलती है। 72 हूर जब ही मिलती है जब अपने मजहब के लिए कुछ करके जाए, तभी 72 हूर मिलती है। और फिर उसके बाद अल्लाह वहां पे पूछेगा भी तो सही विनय दुबे को कि क्या लेकर आया है, तो विनय दुबे तो यही बोलेगा मैं तो सिर्फ अपने एल लगवा के आया हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं लेके आया हूं। क्योंकि इसके एल तो लगातार लगी रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर। अब देखिए 72 हूर तो भाई ऐसे नहीं मिलती है। 72 हूर तो ऐसे नहीं मिलती, क्योंकि आजकल 72 हूर का शौक इतना तगड़ा चल रहा है दोस्तों, इतना तगड़ा चल रहा है कि भाई साहब कि अपने शरीर से बम बांध के खुद को ही मतलब नष्ट कर दे रहे हैं। इतना तगड़ा 72 हूर का शौक चढ़ा हुआ है। और ये शौक सिर्फ और सिर्फ उनमें नहीं चढ़ा हुआ है, ये शौक कहीं ना कहीं ऐसी गंदगी में भी चढ़ा हुआ है। ऐसी गंदगी हमारे देश के अंदर कोई यही नहीं है, यह भी गलतफहमी है। ऐसी गंदगी हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं कोने कोने में छुपकर बैठे हुए हैं, जो ऐसी गंदगी है, जो फटे कॉन्डम की पैदाइश है, हलालाइज की पैदाइश है, इसे गंदगी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल इतने वो नहीं मानते नबी को अपने को जितना ये मानता है, क्योंकि यहां पर ये अपना धंधा खोलकर बैठा है। अगर ये नहीं मानेगा तो भाई साहब इसका धंधा चौपट हो जाएगा, और धंधा इसका चलाना बहुत जरूरी है, इसे धंधा चलाना इसे बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर इसे धंधे के लिए अपना धर्म का विरोध भी करना पड़े तो भाई साहब कर तो रहे, इससे ज्यादा और क्या करेगा यार, कैसी बात करो, कर तो रहे, इससे ज्यादा करेगा भी क्या। अब क्या कहते तुम्हें मतलब उठा के और पिछवाड़ा उठा के दे देगा अभी ये तुम्हें, यार ऐसे भी मत करो। फिर अल्लाह पूछेगा क्या लेकर आया है, फिर वही बतावेगा ये। तो इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, आजकल अल्लाह कुछ इन लोगों के मेहरबान ज्यादा है, इन लोगों के सर पे ज्यादा मेहरबान है आजकल अल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है। और दोस्तों बड़ी बात यह भी है कि ये लोग वो हैं जो पार्टी का विरोध करते करते ये देश और धर्म का विरोध कब कब करने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कहते हैं ना खेल खेल में खेल खेल गया, तो वो चीज इनकी यही औकात है। सबसे पहली बात इनकी यही औकात है। अब देखिए, अब क्या आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये धर्म के लिए कुछ करेंगे, ये देश के लिए, सॉरी यार धर्म की छोड़ो, देश के लिए कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। अरे यार कैसे सोच रहे हो आप लोग? सोचो भी मत ना, सोचना भी पाप है। जो सोचिए, जो अपने ही नपुर बहन का नहीं हुआ, नपुर शर्मा बहन का नहीं हुआ, एक ब्राह्मण होकर अपने ही ब्राह्मण का नहीं हुआ, क्या उम्मीद करते हो देश का होगा, धर्म का होगा? क्या उम्मीद करते हो ये उन मुसलमानों का भी होगा? नहीं भाई साहब, ये ना मुसलमानों का होगा, ये ना देश का होगा, और ना ही ये धर्म का होगा। ये सिर्फ पता है किसका है? एल का। तुम क्या सोच रहे हो मैं पैसे की बोलूंगा? नहीं, एल का है। क्योंकि इसे यार भाई साहब आप समझ सकते हो, इसको एक बीमारी है। अब वो बीमारी मैं तुमको यहाँ पे बता दूंगा तो फिर तुम यार इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी पूरी। तो कहीं ना कहीं वो छुपाना बहुत जरूरी है, छुपाना इसके लिए बहुत जरूरी है, वरना आप लोग तेल ले लेके पहुंच जाओगे यार भाई साहब, प्रॉब्लम हो जाएगी अगले को। फिर पूछेगा अल्लाह क्या लेकर आया, फिर ये बताएगा कि मैं ये लेकर आया हूं, तो भाई साहब अगले को प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, ज्यादा नहीं पूछने का है, क्योंकि ज़्यादा बताना भी नहीं है, क्योंकि अभी दवाई गोली चल रही है, इसकी दवाई गोली चल रही है और टाइम से ले रहा है या नहीं ले रहा है वो पता नहीं। खैर, इसको एक कैप्सूल की ज़रूरत है। अब आप कहोगे कैप्सूल कहाँ से आ गया? भाई साहब यही तो बड़ी बात है, कैप्सूल की ज़रूरत है इसको। वही कैप्सूल, हाँ फूला हुआ कैप्सूल है, मतलब फूला हुआ कैप्सूल, हाँ वही कैप्सूल की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें खुजली ज़्यादा होती है। मतलब समझ रहे हो ना, कौन सी बीमारी है तो खुजली ज़्यादा होती है, तो कैप्सूल की ज़रूरत है इसको। तो फिर पूछेगा अल्लाह क्या लेकर आया है, फिर ये बताएगा।
कि मैं ये करवा के आया हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कृपया करके धीरे धीरे से, एक एक करके, ज़्यादा नहीं, एक एक करके आराम से। और रही बात विनय खान, मैं तेरे से एक बात कहना चाहता हूँ कि देख, सबसे बड़ी बात यह है, तुम जैसे लोगों ने इस देश के अंदर गंद फैला रखी है। तुम जैसे लोगों ने, तुम नपुर शर्मा अपनी बहन के नहीं हुए, हमारी तो बहन है ही है वो, लेकिन तुम अपनी बहन के नहीं हुए यार। थू है तुम्हारी ज़िंदगी पे, थू है तेरे माँ बाप पर, थू है तेरे पर, थू है तेरे परिवार पर, जो ऐसी 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 सोच दी है तेरे को, ऐसा मतलब पाला पोसा, ऐसी शिक्षा दी है। मतलब क्या है ना कि चोर का बेटा चोर ही बनेगा, है ना? तो समझ रहे हो ना, मौलवी का बेटा मौलवी ही बनेगा भाई साहब। जी हाँ, ये सही पॉइंट पे हो आप। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये लोग ऐसे हैं कि बीजेपी का विरोध कर रहे हो, भाई करो ना, मेले की खूब करो, पिछवाड़े से तेल लगा के करो, या टांग उठा के करो, या फिर अपनी पिछवाड़े में लेके करो, भाई साहब जैसे करना है करो, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते धर्म का विरोध मत करो। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे सनातनी, क्योंकि फिर तुझे पता है ना सनातनी कितने सीधे हैं। और फिर तू कहता है भगत, है क्या कहता है, अंधभक्त, है ना बेटा? फिर अंधभक्त ना ऐसा पेलेंगे ना, ऐसा पेलेंगे, कहां से डालेंगे और कहां से निकलेगा समझ भी ना पाएगा। तो ऐसा है विनय खान, जा और 72 हूरों के सपने देख। शायद मुझे नहीं लगता कि तुझे अल्लाह कबूल करेगा और 72 हूर देगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी तू कोशिश करता रहे, क्योंकि यहाँ पर हम ठोकेंगे, ऊपर कोई और ही ठोकेगा तुझे, ठीक है ना? चलिए मेरे भाई, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करिए और बताइए इसकी सच्चाई। सभी को जय हिंद।